हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल अवनीश सेंटर में। आइए देखते हैं आज हम जैव प्रक्रम के बारे में। क्लास 10 का है। जैव प्रक्रम में क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, पहले आज हम इसको जानेंगे। जैव प्रक्रम से संबंधित पहला क्वेश्चन पोषण और पोषण के प्रकार से पूछा जाता है। पहला क्वेश्चन क्या है? पोषण और पोषण के प्रकार से पूछा जाता है। और दूसरा क्वेश्चन है पौधों में पोषण। पोषण से संबंधित क्वेश्चन जो पूछा जाएगा आपसे, पोषण क्या है, पोषण कितने प्रकार के होते हैं। और इसके बाद पौधों में पोषण, पौधों में पूछा जाएगा पौधों में पोषण क्या है और पौधों में पोषण कितने प्रकार के होते हैं, या फिर पौधों में पोषण किसके द्वारा होता है, तो यहाँ पे ये पूछा जाता है। और अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मानव में पाचन तंत्र कैसे होता है या फिर किसके द्वारा होता है। मानव में पाचक एंजाइम, मानव में पाचक रस, मानव में पाचन क्रिया कैसे होती है, मानव में पाचन की क्रिया कैसी क्रिया है। और इसके बाद जो है श्वसन और सांस लेने में अंतर, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मनुष्य के श्वसन और सांस लेने में क्या अंतर होता है। सांस लेना का मतलब वही जो श्वासोच्छ्वास की क्रिया आप लोग पढ़े हैं, बुक में है, उसी को हम सांस लेने की क्रिया कहते हैं। श्वसन और सांस लेने में अंतर भी पूछा जाता है, यानी श्वसन और श्वासोच्छ्वास की क्रिया में क्या अंतर होता है। अगला है मानव श्वसन, यानी मनुष्य में श्वसन जो होगा वो आप लोगों के फेफड़े के बारे में पढ़ना होगा। किसके बारे में? फेफड़े के बारे में। श्वसन और सांस लेने में अंतर, और इसके बाद मानव श्वसन में जो है फेफड़े के बारे में आपको पढ़ना है। अगला है पौधों में श्वसन। तो पौधों में श्वसन किसके द्वारा होता है? रंध्र के द्वारा होता है। तो इसमें आपको टोटल रंध्र के बारे में पढ़ना है। रंध्र कितने प्रकार के होते हैं, रंध्र क्या होता है, या फिर रंध्र किसे कहते हैं, यहां से यह क्वेश्चन उठ सकता है। अगला है मानव परिसंचरण तंत्र। मानव परिसंचरण तंत्र में आपको रक्त के बारे में पढ़ना है, साथ ही साथ हार्ट के बारे में पढ़ना है, हृदय के बारे में। हृदय की संपूर्ण जानकारी और रक्त की संपूर्ण जानकारी आप लोगों को मानव परिसंचरण तंत्र में होगा। अगला क्वेश्चन है पौधों में परिवहन। पौधों में परिवहन कहने का मतलब जो भोजन का निर्माण होता है वो पौधों में किसके द्वारा होता है, वही परिवहन जो होता है, आने जाने की क्रिया, परिवहन का मतलब। तो कैसे होता है इसके बारे में पढ़ना है। कहने का मतलब जाइलम फ्लोएम के द्वारा है। क्या होगा? जाइलम और फ्लोएम के बारे में आप लोगों को पूरा अच्छे से विस्तार में पढ़ना है। अगला है मानव में उत्सर्जन। मनुष्य में उत्सर्जन कैसे होता है, तो इसमें आप लोगों को पढ़ना है किडनी के बारे में। किडनी के बारे में और क्या करता है, फेफड़ा भी तो उत्सर्जन करता है, श्वसन भी करता है, यानी उत्सर्जन के दौरान क्या करता है, ये निकालता है। अगला क्या है, त्वचा। श्वसन के दौरान ये CO2 को बाहर करता है फेफड़ा के द्वारा। और जो है इसमें मानव में उत्सर्जन जो होता है किडनी और त्वचा के द्वारा होता है। और साथ ही साथ जो होते हैं और बहुत प्रकार के अंग होते हैं जो आपके उत्सर्जन करते हैं। जैसे व्यर्थ पदार्थों को निकालने का काम किसका होता है? वृक्क का होता है। पसीना को निकालने का काम किसका होता है? त्वचा का होता है, जो श्वेत ग्रंथियों के द्वारा निकलता है। और इसके बाद जो है पौधों में उत्सर्जन। पौधों में उत्सर्जन की क्रिया रेजिन में होती है। किसमें? रेजिन के रूप में। रेजिन का मतलब होता है गोंद। जैसे हम लोगों में यूरिन होता है, यूरिन, यूरिन को हिंदी में क्या कहते हैं? मूत्र कहते हैं, यूरिन। यूरिन के द्वारा क्या होता है, यहाँ पर किडनी से उत्सर्जन होता है। किडनी कहने का मतलब यूरिन को छानती है। और अगला है पौधों में उत्सर्जन। पौधों में उत्सर्जन जो होता है रेजिन के रूप में होता है, यानी गोंद के रूप में। जो पौधों में आप लोग देखे होंगे, बबूल के पौधे में अक्सर निकलता है रेजिन। रेजिन का मतलब क्या होता है? गोंद। यही जो गोंद निकलता है उसी को हम कहते हैं रेजिन। कहने का मतलब पौधों में उत्सर्जी या फिर व्यर्थ पदार्थ बाहर निकल रहे हैं। तो आप लोगों को यही केवल 10 हेडिंग जो है, इसी 10 हेडिंग के बारे में पढ़ना है। अगली क्लास में हम एक एक करके पढ़ेंगे। पोषण और पोषण के प्रकार, पौधों में पोषण, मानव में पाचन तंत्र, श्वसन और सांस लेने में अंतर, मानव श्वसन के बारे में पढ़ना है, फिर पौधों में श्वसन के बारे में पढ़ना है, फिर मानव परिसंचरण तंत्र, फिर पौधों में परिवहन, मानव में उत्सर्जन, फिर पौधों का उत्सर्जन। यानी मानव में भी उत्सर्जन होगा, पौधों में भी उत्सर्जन होगा। मानव में उत्सर्जन होगा तो पसीना और यूरिन निकलता है, और पौधों में जब उत्सर्जन होता है तो रेजिन निकलता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है ज्यादा। तो अगली क्लास में हम लोग यही पढ़ने वाले हैं। तो अगली क्लास में ये हम पोषण और पोषण के प्रकार पढ़ेंगे, क्लास 10th बायोलॉजी के जैव प्रक्रम में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।